वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न आईटी विशिखा। आज का हमारा टॉपिक है डीएमएन मींस डिसीजन मॉडल एंड नोटेशन। डिसीजन मॉडल एंड नोटेशन, इसको हम क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डीएमएन होता क्या है और इसके बेसिक फीचर्स, फंक्शनैलिटी। तो इसका एक वेरी सिंपल सा एक डीएमएन हम बना के देखेंगे। डीएमएन जो है, हमने बीपीएम के जेबीपीएम के ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो आज हम लोग करेंगे डीएमएन के बारे में। डीएमएन जो है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जेबीपीएम के अंदर ही यूज करें, आउटसाइड द जेबीपीएम ऑल्सो वी कैन यूज द डीएमएन। और इसमें हम लोग जो है इसको किस तरीके से अपार्ट फ्रॉम जेबीपीएम हम यूज करते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से हम लोग डीएमएन कर रहे हैं, ये जेबीपीएम में नहीं, सारे के सारे बीपीएम्स में ये डीएमएन इसी तरीके से जो है वो यूज होता है। और डिसीजन मॉडलिंग एक अलग से कंसेप्ट है। तो अब इस सीरीज में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट डिसीजन मॉडलिंग। रेस्ट एपीआई ऑन रिक्वेस्ट मैंने बना दिया है रेस्ट एपीआई का कंपोनेंट। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो या यू वांट मी टू इलैबोरेट मोर ऑन समथिंग, एनी टॉपिक ऑन जेबीपीएम, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो माय ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज एंड दिस चैनल इज टू एजुकेट यू, टू अपग्रेड योर स्किल सेट्स टू द टेक्नोलॉजीज। जो भी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ वो आपको अच्छी तरह से आ जाए, वो आपको सिखाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज वो मुझे पूछिए, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सके। ठीक है, तो डीएमएन का फुल फॉर्म होता है डिसीजन मॉडल एंड नोटेशन। डिसीजन मॉडल एंड नोटेशन, जैसे का नाम, जैसे इसके नाम में है डिसीजन, डिसीजन तो जिस तरीके से इसके नाम में डिसीजन है, तो ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वॉल्व होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए मतलब हम इसमें रूल्स लिखते हैं, वो एक टैबुलर फॉर्मेट में होते हैं। और इसके एडवांस फीचर्स भी हम करेंगे। तो टैबुलर फॉर्मेट में हम कुछ रूल्स लिखते हैं, उस रूल्स के बेसिस पे अगर मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं तो हम लोग डीएमएन का यूज करते हैं। जावा के अंदर हम इफ एल्स कंडीशंस लगाते हैं। अब यही इफ एल्स कंडीशंस लगा के अगर मैं वर्कफ्लो के अंदर करूं, है ना, तो वो इफ एल्स करके मैं जावा में या स्क्रैप टास्क से करूं तो वो एक कम्बरसम टास्क हो जाता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम लोग अगर जो है उसको करें, कि हम लोग अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करें तो उसको हमने इस माइंडसेट से डिजाइन करना है और इस तरीके से उसको डेवलपमेंट करनी है कि उसकी मेंटेनेंस और इन्हांसमेंट उसमें इजी हो जाए। कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती कि जिसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप ना हो। एवरी टाइम वी ऑलवेज हैव अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ऑल द एप्लीकेशंस। ओके, तो इसीलिए अगर हम लोग इसको इफ एल्स से करेंगे तो वो बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी और वो बहुत ही टाइटली कपल्ड हो जाए। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि लूजली कपल्ड रहे, कि हम एक जगह चेंज करें, उसका जो इफेक्ट है चेंज का बाकी जगह ना हो, एक जगह चेंज करके हमें हमारी आउटपुट मिल जाए। तो इसी का यूज एक जो है इस फंक्शनैलिटी को अचीव करता है डीएमएन। तो डीएमएन में हम लोग क्या करते हैं कि इफ एल्स से जैसे हम कंडीशंस लिख रहे हैं, उसको एक टेबुलर फॉर्मेट हमें दिया गया है, तो उस टेबुलर फॉर्मेट में हम रूल्स लिख लेते हैं। तो अगर हमें वैसे ही और रूल्स चाहिए तो हम उसी फॉर्मेट में जस्ट रूल्स को एक्सेल फाइल की तरह होता है वो देखने में, उसी में फर्दर इन्हांस कर देते हैं। तो फर्दर इन्हांसमेंट के बाद वो हम डिप्लॉय करते हैं तो वो जो है एक्टिव हो जाता है। ये नहीं होता कि हमें रूल्स के साथ बड़ी सारी चीजें लिखनी पड़ रही है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं होता। हमें बस एक अपना डीएमएन यूज करके उसका स्ट्रक्चर फ्रीज करना होता है, उसमें हमें रूल्स लिखने होते हैं और हम अपना आउटपुट जो है डिजायर्ड अचीव कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका एक बताती हूँ कि जैसे कि हमारे ऑफिस में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हैं, हर एक का अलग अलग ग्रेड होता है। तो ग्रेड वाइज हमको जो है सैलरी का फॉर्मूला यूज करना है, और ग्रेड वाइज हमारी लेट सपोज बेसिक जो बेस सैलरी जो है वो वेरी कर रही है, या टीएडीए और समथिंग लाइक दैट वेरी कर रहा है। तो इस केस में हम लोग रूल्स लिख सकते हैं कि इफ द ग्रेड ऑफ द एम्प्लॉय इज ए, तो उसका जो बेसिक है वो लेट सपोज 6,000 हो जाए, अगर बी है तो 8,000 हो जाए, सेम सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या स्टूडेंट का जो है कि अगर स्टूडेंट हमारा एज 4 to 5 के बीच में है तो वो प्री नर्सरी में जाएगा। अगर वो 5 से 6 के बीच में है तो वो केजी क्लास में जाएगा। 6
से 7 के बीच में है तो वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से अगर हमें रूल लिखने हैं तो हम बस एक एक्सेल टाइप का बना देते हैं उसमें, और ये रूल्स जो है हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो वेल अ पार्ट ऑफ अ वर्कफ्लो। तो हम सारे केसेस अब इस डीएमएन सीरीज पे करेंगे। आज हम डीएमएन के सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके एक बेसिक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डीएमएन। ओके, तो इसमें इसके बारे में मैंने यहाँ पर ब्लॉग बनाया हुआ है, डिसीजन मॉडल एंड नोटेशन इन जेबीपीएम, डिसीजन मॉडल, डीएमएन डिसीजन मॉडल एंड नोटेशन इन जेबीपीएम, जो मैंने शिखा निरंकारी डॉट ब्लॉग स्पॉट पे आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो हम आज प्रैक्टिकल करेंगे उसका कोड मैंने गिटहब पे कमिट कर दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे एंड ब्लॉग दोनों जगह मिल जाएगा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंसेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स लॉग इन इनटू अवर जेबीपीएम एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर डीएमएन प्रैक्टिकल। ओके, तो डीएमएन के लिए हम लोग यहाँ पर एक अपना न्यूज प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं। ओके, इसमें न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, डीएमएन डेमो। ओके, डीएमएन डेमो के नाम से हम स्पेस बनाते हैं। अभी मैं इसमें जेबीपीएम के बिजनेस सेंट्रल के थ्रू बता रही हूँ। फर्दर अप गोइंग हम इसके एडवांस कंपोनेंट्स पे जाएंगे, है ना, और फिर आपको इसके बाकी चीजें पता चल जाएंगी। अब इसमें हम यहाँ पर इसमें ऐड एसेट करते हैं। इस टाइम पे ऐड एसेट हमें डिसीजन टेबल और डीएमएन लेना है, बिजनेस सेंट्रल बिजनेस प्रोसेस नहीं। तो अभी तक हमने बिजनेस प्रोसेस किया था, अब हम डीएमएन लेंगे, मीन्स डिसीजन। ओके, ये लेंगे और इसका नाम रख देते हैं डीएमएन 1, और पैकेज हम लोग यूज कर सकते हैं डीएमएन टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज डीएमएन डेमो इज बेटर, सो डीएमएन डेमो लिख देते हैं। ओके, तो मैंने इसको इसके पैकेज के नाम पर डाल दिया है। जो ये इसका जो गिटहब का वर्क स्पेस होगा उसको मैं फर्दर इन्हांस करती जाऊंगी। जो हमारी अपकमिंग इसके बारे में वीडियोस बनेंगी उसमें मैं फर्दर इनको इन्हांस करती जाऊंगी। तो ये मेरा डीएमएन का हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको ट्रैक करेंगे। ये डीएमएन के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये होता है डीएमएन इनपुट डेटा, ये होता है डीएमएन नॉलेज सोर्स, ये होता है डीएमएन बिजनेस नॉलेज मॉडल, इट इज डीएमएन डिसीजन, डीएमएन टेक्स्ट एनोटेशन एंड डीएमएन डिसीजन सर्विस। इन सभी के बारे में हम स्लोली स्लोली अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। डीएमएन इनपुट डेटा एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो हम जो बाहर से इनपुट डालते हैं, जैसे कि मैंने सैलरी बोली तो ग्रेड के बारे में बोला, तो ग्रेड मुझे एज ए इनपुट डालना पड़ेगा। तो जो हम इनपुट डालते हैं ग्रेड के लिए, तो ऐसे इनपुट वेरिएबल्स के लिए हम लोगों को यूज करना होता है डीएमएन इनपुट डेटा, और डिसीजन के लिए हमें यूज करना होता है डीएमएन डिसीजन। तो हम यहाँ पर डीएमएन डिसीजन ट्रैक करेंगे, ये इनपुट डेटा ट्रैक करेंगे, डीएमएन डिसीजन ट्रैक करेंगे, और इधर से एरो ये कर देंगे। बाकी कंपोनेंट्स के बारे में हम स्लोली स्लोली अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएमएन इनपुट डेटा में हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि इनपुट स्ट्रिंग। ओके, इनपुट स्ट्रिंग हमने कर दिया, और ये हम इसका नाम लिख लेते हैं हम डिसीजन। ओके ओके, सो इसका लिख देते हैं फाइनल डिसीजन। ओके, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब इसमें आपको अंदर जाना है डिसीजन में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक ना पेंसिल जैसा एडिट का आइकन आएगा, तो एडिट से आप अंदर जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर आपको डिसीजन टेबल करना है। लिटरल एक्सप्रेशन, कॉन्टेक्स्ट, रिलेशन, फंक्शन, इन्वोकेशन, लिस्ट, ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक टाइप्स होते हैं। तो ये सब हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में स्लोली स्लोली कवर करेंगे। टुडे आज हम सिर्फ एक बेसिक डीएमएन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो बेसिक डीएमएन के एग्जांपल में हम लोग जो है डिसीजन टेबल के बारे में
डिस्कस करेंगे, है ना, और बस इसी का एक छोटा सा एक डेमो करेंगे ताकि आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझ आ सके। ठीक है, तो ये डिसीजन टेबल हो गया। अभी मैंने बस इसका फ्लो क्रिएट किया है और इसको जस्ट सेव करा है। ओके, आप अगर देखेंगे तो ये वार्निंग्स आ जाएंगे इसमें। सो लेट्स गो विद द फर्दर डिटेल्स। तो ये इनपुट स्ट्रिंग हुई। इनपुट स्ट्रिंग में यहाँ पर जाऊंगी, यहाँ पर डेटा टाइप आएगी, तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप्स है। कस्टम डेटा टाइप्स भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो पे देखेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज कर देते हैं, इनपुट स्ट्रिंग ही इसका नाम रहने देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अवर डिसीजन बॉक्स। ये जो था फाइनल डिसीजन के नाम से, इसके अंदर जाइए। इसके अंदर जाने के लिए आपको एडिट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने डिसीजन टेबल का कंपोनेंट रखा है। अब यहाँ पर ये इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमने लिया था, जितने भी मर्जी हम वेरिएबल लें वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे सारे। तो अगर मैं सेकंड लूंगी तो सेकंड भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनपुट स्ट्रिंग लिया, यहाँ पर इसकी डेटा टाइप अनडिफाइंड आ रही है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, फाइनल डिसीजन की डेटा टाइप भी यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए कि आप किस उसमें जाते हैं। ठीक है, डेटा टाइप में जाते हैं। अब हम इसमें एक सिंपल एग्जांपल बना रहे हैं कि मैं जो इनपुट स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल मैं जो भी स्ट्रिंग एंटर कर रही हूँ, अगर उसकी लेंथ, तो डीएमएन के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी लिस्ट आई विल शेयर इन अपकमिंग वीडियोस। अदरवाइज आप जो है इसको गूगल पे रेफरेंस ले सकते हैं इसके मेथड्स के बारे में। तो जो जेपीपीएम, जो डीएमएन की डॉक्यूमेंटेशन गूगल पे, विकीपीडिया वगैरह पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। अदरवाइज बेसिक फंक्शंस की लिस्ट में आपके लिए एक अलग से ब्लॉग बना के उसमें डाल दूंगी। ठीक है, सो स्ट्रिंग लेंथ एक इसका फंक्शन होता है। जैसे हम नेम बोल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन इसके नाम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, बिल्कुल इंग्लिश के नाम के अकॉर्डिंग। सो इट इज केस सेंसिटिव, तो इसमें स्ट्रिंग लेंथ हम फंक्शन यूज कर रहे हैं जो केस सेंसिटिव है। तो इसमें यहाँ पर इनपुट लेंथ ली, लेंथ ऑफ व्हाट, वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से हम लोग यहाँ पर शोकेस करते हैं। डीएमएन जो हम बीपीएम के साथ यूज कर रहे हैं, तो बीपीएम के वर्जन पे इसका सिंटेक्स बहुत जो है मैटर करता है। हम लोग यहाँ पर बीपीएम बीपीएम 7 यूज कर रहे हैं, तो इसमें इनपुट स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल है उसको क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर दिखाया जाता है, नहीं तो कहीं कहीं पर इस पे एज अ वेरिएबल नेम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल आ जाएगा, नहीं तो कहीं कहीं पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आया, हमने क्या करना है कि द लेंथ ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो हम एंटर कर देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 10। ओके, सो अगर मैं ये चाहती हूँ कि इसकी स्ट्रिंग जो है लेंथ इज ग्रेटर देन 10, इट मस्ट बी इट मस्ट बी तो हम लिख देते हैं इट मस्ट बी लेस देन 10। ओके, तो हम ये लिख देते हैं इफ लेंथ इज ग्रेटर देन, और अगर मुझे इक्वल टू भी डालना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डाल देंगे। तो अगर स्ट्रिंग लेंथ मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है तो हम लिखेंगे इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और इक्वल टू 10, इट मस्ट बी लेस देन 10। ओके, तो जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहे यू कैन, तो आप वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया इसमें ये कि अगर इसकी लेंथ 10 से छोटी है तो लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इज फाइन। तो हम लिख कर देंगे कि लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इज फाइन। ये हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इज फाइन अगर उसकी लेंथ 10 से छोटी है। तो अगर 10 से बड़ी या उसके बराबर है तो हम कह देंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इट मस्ट बी लेस देन 10। ओके, तो ये हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे ग्रेड वाइज है वो भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें मेथड्स यूज करने हैं, तो हम अपने कस्टम मेथड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी हुई। इसको हम यहाँ पर एक और चीज, ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। ठीक है, सेव करके अब हम बिल्ड एंड डिप्लॉय करके एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वार्निंग्स आप
जो है इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक छोटा सा डेमो बनाया। अब ये जो यूज केस है कि इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ 10 है, 10 से छोटी है, नल है, तो ये बड़े सारे सिनेरियो बन सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यूनिटरी टेस्ट टाइप जो है स्किप डिसीजन टेबल एनालिसिस, तो जो एनालिसिस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, हमें सारे यूज केस कंप्लीट करने चाहिए, बट यू कैन इग्नोर इट। ओके, तो जो आपको लगते हैं वो यूज केसेस डालिए, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको सारे कवर करने पड़ रहे हैं तो आपको वो सारे उसमें लिखने पड़ेंगे, बट ये वार्निंग आपके जो है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती। ओके, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा डीएमएन मॉडल नेम। तो इसको आपको यूजर फ्रेंडली रखना चाहिए, और ये क्या आता है, नेम स्पेस। नेम स्पेस में एक आपको ऐसी अल्फा न्यूमेरिक टाइप की स्ट्रिंग मिल जाएगी, तो इसको अगर आप यूजर फ्रेंडली बना दें दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि हम जो है डीएमएन को जो है इसके काई सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे नेम स्पेस हमें बहुत कॉमनली यूज करना पड़ता है, तो इसलिए एज अ गुड प्रैक्टिस हमको ये नेम स्पेस को यूजर फ्रेंडली बना देना चाहिए। तो माय स्टाइल है कि मैं यहाँ पर नेम स्पेस में जो है मॉडल नेम अपेंड कर देती हूँ। ओके, तो अगर आपको और भी कुछ करना है तो मॉडल नेम अपेंड करके एनएस डाल दो। ओके, तो डेट इज डीएमएन नेम स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेट यूज करके मेक श्योर और ट्राई कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली नेम स्पेस की रादर आप अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग करें तो आप एक स्टैंडर्ड टाइप से अपनी आप इसका बना लीजिए, जिससे आप जब भी वो यूज कर रहे हो तो वो इजी है, आपको रिमेंबर रहे, रादर कि आप हर भरी जाके वहां पर चेक करें। ओके, तो यहाँ पर ये हमने डीएमएन का डेमो बनाया, सेव किया। नाउ मिसिंग डीएमएन शेप फॉर फाइनल डिसीजन, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पर हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो ये डिप्लॉय भी हो जाएगा। ठीक है, तो व्यू द डिप्लॉयमेंट कैंसिल कर सकते हैं, तो डीएमएन डेमो आपका प्रॉपरली डिप्लॉय हो गया। अब ये डिप्लॉय हो गया, वैसे हम लोग वो कैसे करेंगे, इसके लिंक पे क्लिक करके आप इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड डालिए, तो ये आपको इसकी जो आपका कंटेनर है उसकी जो है डिटेल्स दे देगा। नाउ द थिंग इज हाउ टू चेक इट। फॉर चेकिंग द डीएमएन हमारे पास एक यूआरएल होता है काई सर्वर, तो ये है लोकल होस्ट 8080 काई सर्वर डॉक्स। तो अभी तक हम लोग बिजनेस सेंट्रल से ही वर्कफ्लो स्टार्ट कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो ये इसकी एपीआईज हैं। तो इसकी एपीआईज के लिए भी इफ यू वांट आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। तो ये इसकी एपीआईज है, तो वर्कफ्लोस हम लोग एपीआईज के थ्रू भी बना सकते हैं। अभी हम मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बना नहीं सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डीएमएन के एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग काई सर्वर का यूज करते हैं। तो ये इसका एक स्वैगर है, जिसमें हमारे पास डिफॉल्ट जेबीपीएम की तरफ से जो एपीआईज हैं इंटीग्रेशन के लिए वो मिली है। हम लोगों ने अभी ये फर्दर करना है कि हम लोग किस तरीके से इसकी एपीआई कस्टम एपीआई क्रिएट करें और किस तरीके से इनको यूज करें। सो दैट विल बी अवर अपकमिंग टॉपिक। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन फोकस ऑन डीएमएन ओनली। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इन सबको हम मिनिमाइज करते हैं। डीएमएन मॉडल्स, डीएमएन मॉडल्स का आपको सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाइए डीएमएन रिजल्ट, ये वाली एपीआई है पोस्ट एपीआई डीएमएन रिजल्ट। ओके, सी सर्विस और ये सब एपीआई हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी जो मोस्ट कॉमनली हमें यूज होनी है दैट इज द डीएमएन रिजल्ट। तो यहाँ पर ट्राई इट आउट पे जाइए, अभी हमने यहाँ पर करा था, यहाँ पर ये कंटेनर आईडी हमारी ये आई है, तो इस कंटेनर आईडी को कॉपी कीजिए, यहाँ पे डालिए कंटेनर आईडी। अब मॉडल आईडी, व्हाट इज द मॉडल आईडी हियर, यहाँ पर आपको दिख रही है कहीं, नो, हियर वी डोंट हैव अ मॉडल आईडी। यहाँ पर हमको कंटेनर आईडी दिख रही है, जो हमने यहाँ पर कंटेनर आईडी डाली। मॉडल आईडी हमारे यहाँ पर जो हमने मॉडल नेम दिया था डीएमएन क्रिएट करते टाइम, उसको कहते हैं मॉडल आईडी। एक प्रोजेक्ट में हमारे पास मल्टीपल डीएमएन हो सकते हैं। See, this is a file name. This is not a model ID. So this DMN demo is a file name. यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में चाहिए DMN मॉडल नेम। सो ये हमारी मॉडल आईडी होती है, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर ये डालिए। ठीक है, ये हमारी DMN की मॉडल आईडी होगी। अब बॉडी, ये हमने इनपुट स्ट्रिंग लिया था, अब इसमें वेरिएबल का नाम हमने रखा था इनपुट स्ट्रिंग।
तो इसमें जो हमारा बॉडी है ये जेसन टाइप का होता है। तो इसमें हम लोग डालेंगे वेरिएबल का नाम। अब इस वेरिएबल में मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी, ठीक है, एनीथिंग ब्लैंक, मतलब कुछ भी रैंडम मैंने डमी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी आई विल सी द आउटपुट। व्हाट इज द आउटपुट? डिसीजन नेम, फाइनल डिसीजन। आउटपुट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इट मस्ट बी लेस देन 10। जो हमने मैसेज वहां पे डिस्प्ले किया था वो यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पे डाला हेलो, ओके, तो लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इज फाइन। सो दिस इज द यूज ऑफ अ डीएमएन। जब हमारे पास ऐसे कुछ यूज केसेस हों कि जब हमारी इफ एल्स टाइप की कंडीशंस हों बहुत सारी, तो उस केसेस में हम लोग डीएमएन का यूज करते हैं, रादर राइटिंग द कंडीशंस और राइटिंग द कोड विच इज टू कम्बरसम, और उसको इतना सारा मेंटेन करना पड़े, फिर एक एक लाइन हमें जाके चेक करनी पड़े। यहाँ पर हमें एक एक लाइन चेक नहीं करनी, राइट? बस डीएमएन का ये हमने करा, डिसीजन का ये बनाया। ये देखिए ये एक्सेल जैसा है ना, ये एक्सेल जैसा। यहाँ पर हमने इनपुट स्ट्रिंग का जो जो रूल है, सिनेरियो है, जो हम इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं वो लिख दिया, और जो मुझे आउटपुट पे मैसेज डिस्प्ले करना है वो कर दिया। इट कैन बी अ सिंगल वेरिएबल और अ मल्टीपल वेरिएबल्स, और आउटपुट जो है हमारी ऑब्जेक्ट में भी सेव हो जाती है, तो हम फर्दर उसमें करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल का सिनेरियो डाला, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट डाली। तो ये जो है इट्स नॉट कि ये सिर्फ टेक्निकल पर्सन कर सकता है, ये जो है नॉन टेक्निकल पीपल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के टास्क के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएमएन, मींस डिसीजन। डिसीजन नोटेशन के यूज करने के लिए हम कहते हैं डीएमएन। और इसको अगर आपको फॉर्मेटिंग देनी है तो आप इसे फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। जैसे आप इधर गए, ये बॉक्स है हमारा, इनपुट बॉक्स है। स्टाइलिंग देनी है तो आप चाहें तो इसे स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैंने इसका बॉर्डर कलर कर दिया ब्लू कलर का, ठीक है। इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर अभी व्हाइट है, तो मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर कर दिया लेट सपोज येलो कलर का, ओके। ये बैकग्राउंड, ओहो, बैकग्राउंड कलर आई चूज इट एज अ दिस, ओके। तो मैंने ये करके इसका ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चूज करके डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। तो जब हमारा ये बहुत ही बड़ा हो जाता है तो हमें ये स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से हम इसमें स्टाइलिंग कर देते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है, मीन्स इसका बस यही एक यूज़ है कि हमें ये स्टाइलिंग ओनली टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। जब मल्टीपल लोग काम कर रहे हो, बोलेंगे वो जो येलो वाला कॉम्पोनेंट है उस पर कर दो, या इसको फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आपको उसकी कंपैटिबली बनाना है तो आप इसे वो कलरिंग करके इसको रीडेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ यूज ऑफ अ डीएमएन व्हेन वी हैव मल्टीपल रूल्स, सो वी कैन मेक यूज ऑफ अ डीएमएन। तो ये देखिए, तो to avoid the hard-coded logic, we will use DMN. DMN stands for Decision Model and Notation, which is a standard defined by Object Management Group. It allows us to model business rule and decision logic visually like a table, जैसे हमने देखा, like a table instead of embedding them in a code. Means कि हम जैसे कोड लिखते हैं उसकी जगह टेबल में। अब टेबल में अगर मैं ये किसी को दिखाऊं कि ये सिनेरियोज यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे आपको आउटपुट लिखना है ना, तो इट इज वेरी सिंपल। तो कोई भी कर सकता है ये टास्क, इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल सेट्स की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इससे हमारी मेंटेनेंस ईज़ी हो जाती है। अब मुझे फ्यूचर में बोला जाए कि ये भी स्ट्रिंग लेंथ पे लगाया है आपने, मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग जो है अल्फा न्यूमेरिक हो, तो ये हमें एक जो है कंडीशन ऐड करनी है और कांस्टेंट ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, जाऊँगी डिसीजन टेबल में जाके अल्फा न्यूमेरिक का मेथड लगा दूँगी वहाँ पर, बस एक कि अल्फा न्यूमेरिक का एक मेथड होता है वो लगा के, और यहाँ पर
जो है मैसेज प्रिंट कर दूंगी कि स्ट्रिंग मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक, अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगी तो, है ना। या मुझे करनी है कि इनपुट शुड लाइक फोन नंबर का कांस्टेंट लगाना है, तो क्या होगा, 1 इज इट शुड इनपुट शुड ओनली बी न्यूमेरिक, लेंथ मोबाइल नंबर है तो लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, तो मैं क्या कर दूंगी, इनपुट शुड ओनली बी न्यूमेरिक, फोन नंबर शुड ओनली बी न्यूमेरिक, लेंथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10। ओके, तो इस तरीके के कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दूंगी और इस टेबल पे कर दूंगी, और जस्ट बिल्ड एंड डिप्लॉय, मुझे कुछ इफ एल्स करके बड़ी सारी चीजें नहीं रखनी, पैरामीटर का नाम मैं फोन नंबर रख दूंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द डीएमएन। ओके, डीएमएन डिफाइंस हाउ द प्रोसेस फ्लो, डीएमएन डिफाइंस व्हाट डिसीजन टू टेक, ये हमें बता रहा है कि हमारा किस तरीके से प्रोसेस फ्लो होगा यूजिंग द डिसीजंस, मींस द क्राइटेरिया एंड द कंडीशंस जो हमने यहाँ पे लिखी है डिसीजन बॉक्स के अंदर, एंड इसके बेसिस पे क्या कैसे हमारा जो है प्रोसेस फ्लो करेगा। डीएमएन हम लोग प्रोसेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हमने प्रोसेस के बाहर ही यूज किया है, तो ये करा। अगर मुझे किसी उसमें इंटीग्रेट करना है तो ये कर्ल है मेरा, कर्ल लेके उसमें इस तरीके की बॉडी जो है ये फ्रीज्ड है, इनपुट स्ट्रिंग इज फ्रीज, तो ये इनपुट का डेटा जो मर्जी आप डालो, ये देखो कुछ भी डालो और इसी एपीआई को वहां पे कॉल करो, सो इट विल वर्क। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एपीआई थ्रू अ पोस्टमैन ऑल्सो, ओके, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करते हैं पोस्टमैन को यूज। ओके, तो ये एपीआई हम लोग अब पोस्टमैन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट किया, कर्ल डाला, तो ये पोस्टमैन आ गया, ये मेरी इसकी बॉडी आ गई, बट ये चलेगी नहीं, अभी देखना कैसे। एरर अनऑथराइज्ड 401 अनऑथराइज्ड, वाई, जब हमने काई सर्वर खोला था तो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला था, यहाँ पर हमने डाला नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर चाहिए होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन यहाँ पर का बेसिक ऑथ, यूजर नेम है हमारा WB एडमिन, पासवर्ड भी WB एडमिन। ठीक है, नाउ इट विल गिव यू द आउटपुट। ओके, तो ये आउटपुट आ गई इसमें। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गई और आपको ये मिल गया, लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग इज फाइंड, इवैल्यूएशन सक्सीडेड 2000 ओ सॉरी 200, ओके, स्टेटस आ गया। ओके, तो ये हमारा होता है डीएमएन। अब मैं इसको और एक्सीड कर दूं तो देखो आप इसमें ये हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इट मस्ट बी लेस देन 10। तो यहाँ पर हमारा ये होता है, इसमें पोस्टमैन में यहाँ पर ना ये एरो का साइन होता है कोड टाइप का। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट कल मिल जाता है यूजिंग का यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर एंड पासवर्ड हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज किया था, जिससे इसने के स्ट्रिंग जनरेट कर दी विच विल बी स्टैटिक फॉर एवरीबडी। तो जो है वो ये कॉपी करें और इसको यूज कर लें, इट विल एग्जीक्यूट। ओके, तो इसमें आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ता है। दिस इज how DMN works or how it can be invoked independently outside the JBPM as well. So इसमें अभी आपने फ्लो में यूज नहीं किया, अभी आप इसको इंडिपेंडेंटली अपनी किसी भी एप्लीकेशन में एज अ रेस्ट एपीआई कॉल इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डीएमएन इंटीग्रेशन जो होती है हमारी इस तरीके से जावा में हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ रेस्ट एपीआई। ओके, इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे। तो आज हमारा डिस्कशन था डीएमएन के बारे में, जिसके बारे में हमने कि अब अपकमिंग वीडियो में हम एडवांस डीएमएन के बारे में भी फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं, जहां पर भी आपको कहीं डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई विल हैप्पी टू एड्रेस यू। जैसे मुझे टाइम मिले मैं देखूंगी तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर इट फर्दर एज वेल। और अगर कोई स्पेशल टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ना, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, है ना, सी यू सून अगेन इन द न्यू वीडियो, बाय।